हे कुमार आशीष दिस साइड। आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि भगवान जो भी करता है वो अच्छा करता है और जो भी होता है वो भी अच्छे के लिए होता है। और इस कहावत को लेके एक कहानी बहुत ही ज्यादा फेमस है, अकबर और बीरबल की कहानी, जो हमने बचपन में हमारी किताबों में पढ़ी है और हमारे बड़े बुजुर्गों से सुनी है। लेकिन आइए आज इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं और ये देखते हैं कि ये बात कहाँ तक सही है कि भगवान जो भी करता है वो अच्छे के लिए करता है और जो भी होता है वो भी अच्छे के लिए होता है। एक बार की बात है, बादशाह अकबर बीरबल के साथ शिकार पर निकल रहे थे और निकलते वक्त उनकी महल से जब वो निकल रहे थे तो उनकी हाथ की उंगली कट जाती है और उसमें से खून निकलने लगता है और वैद्य जी को बुलाया जाता है। वैद्य जी उस पर पट्टी करते हैं और खून रुक जाता है, लेकिन बादशाह के दर्द बहुत ज्यादा रहता है और उसी समय पे बीरबल मुस्कुरा के ये बोल पड़ता है कि भगवान जो भी करता है वो अच्छा ही करता है। और जैसे ही बीरबल ये बात बोलता है, बादशाह को बहुत गुस्सा आता है और वो उस पर आग बबूला हो जाते हैं कि बीरबल तुमको शर्म नहीं आ रही, मेरी तो उंगली कट गई, उसमें से खून निकल रहा है और तुम बोल रहे हो कि भगवान जो भी करता है वो अच्छे के लिए करता है। और बीरबल ने कहा, जी महाराज, भगवान जो भी करता है वो अच्छे के लिए करता है। और अकबर को इस बात पर और भी ज्यादा गुस्सा आया और उसने अपने सैनिकों को बुलाकर ये कहा कि इसको जेल में डाल दो और जब मैं वापस शिकार करके आऊंगा तब मैं इसको फांसी की सजा दूंगा। ऐसे करके उसको जेल में डाल दिया जाता है और राजा अपनी सेना के साथ शिकार पर निकल जाता है। और जैसे वो शिकार पर निकलते हैं तो काफी दूर वो जंगल में निकल जाते हैं और जंगल में जब वो आगे निकल जाते हैं तो महाराज जो राजा होते हैं वो रास्ता भटक जाते हैं और बहुत जंगल में आगे निकल जाते हैं। उनके सैनिक कहीं पीछे रह जाते हैं और वो अकेले आगे निकल जाते हैं। और जब वो आगे निकलते हैं तो जंगल में रहने वाले आदिवासी लोग वहां पर उनको मिल जाते हैं और वहां पर उनका एक पर्व होता रहता है, वो अपना त्योहार मनाते रहते हैं और वो अपनी एक देवी की पूजा करते रहते हैं। उन आदिवासियों के जो पर्व होता है वहां पर किसी एक अच्छे इंसान की बलि चढ़ाई जाती है और आदिवासी लोग ये देखते रहते हैं कि कोई हमें अच्छा इंसान मिले जिसके हम देवी को बलि चढ़ाएं। और जैसे ही वो राजा को देखते हैं उसे तुरंत गिरफ्तार कर लेते हैं और उसे बढ़िया नहलाया धुलाया जाता है। और जब उनके लोग राजा को नहला रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि ये क्या, राजा की तो उंगली कटी हुई है, यानी ये ऑलरेडी कटा हुआ है, इसको हम देवी के नहीं चढ़ा सकते। और उस टाइम राजा बहुत घबरा जाता है क्योंकि सैनिक कोई नहीं होता और मौत उसके बहुत निकट होती है। और जब वो वहां से बच के निकलता है और उसको वो आदिवासी लोग वहां से छोड़ देते हैं और वो अपने घोड़े पे सवार होकर भागा भागा वापस अपने सैनिकों के पास आता है। और उसको उस समय ये एहसास होता है कि वास्तव में बीरबल ने ये बात सही कही थी कि भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है और जो भी होता है वो भी अच्छे के लिए होता है। क्योंकि आज अगर मेरी उंगली नहीं कटी होती और मैं सही होता तो कहीं ना कहीं आज मेरी ये बलि दे देते और मैं अपने एक अनमोल जीवन से हाथ धो बैठता। और उसको याद आता है कि बीरबल को वो लोग फांसी देने ही वाले होंगे और वो भागा भागा अपने सैनिकों से बोलता है कि जल्दी से मुझे बीरबल के पास लेके चलो। और वो जाके देखता है तो ये क्या कि बीरबल को तैयारी चल रही थी फांसी पे लटकाने की। साथियों, यहाँ से कहानी आगे स्टार्ट होती है। हमने ये कहानी यहीं तक सुनी है, लेकिन अब आप आगे की कहानी सुनिए। राजा को जब ये एहसास होता है कि बीरबल उसकी जगह सही था तो भागा भागा जाता है और जोर से आवाज लगाता है कि रुको, बीरबल को फांसी मत दो, रुको, इसे नीचे उतारो। और बीरबल नीचे उतर के राजा के पास आता है और राजा उसके चरणों में गिर जाता है। बादशाह अकबर उसके चरणों में गिर जाते हैं और उससे माफी मांगने लग जाते हैं कि बीरबल मुझे क्षमा करो, मैं आज अपने 9 रत्नों में से एक रत्न को खो देता किसी गलत फहमी की वजह से। और अकबर उसे वो सारी कहानी बताते हैं जो उसके साथ जंगल में हुई थी और कहते हैं कि तुमने सही कहा था, भगवान जो भी करता है वो अच्छे के लिए करता है, लेकिन मुझे क्षमा करो, मैं मेरी गलत फहमी की वजह से तुम्हें यहाँ पर छोड़ गया और फांसी की सजा सुनाने के लिए इन सैनिकों से बोल गया और मैं तुम्हें नहीं लेके गया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो इस पे बीरबल एक बात बोलते हैं कि महाराज, जैसा कि मैंने कहा था, भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। क्योंकि अच्छा हुआ आप मुझे वहां नहीं लेके गए, क्योंकि आपके तो हाथ की उंगली कटी हुई थी इसलिए आप बच गए, लेकिन मैं तो पूरा साबुत था। आप तो रिजेक्ट हो गए लेकिन मैं सेलेक्ट हो जाता, इसलिए अच्छा हुआ आपका कि आप मुझे यहीं पर छोड़ गए। साथियों, ये कहानी दूसरी बार ये हमको मैसेज देती है कि भगवान जो भी करता है
वो अच्छे के लिए करता है और जो भी होता है वो भी अच्छे के लिए ही होता है। फ्रेंड्स, भगवान ने हमको बहुत सारी चीजें दी है और हर रोज हमारे लाइफ में जो भी कुछ होता है अच्छा होता है, क्योंकि भगवान ने हमको हमारी अपेक्षाओं से ज्यादा दिया है और हमारी औकात से ज्यादा दिया है। हर रोज जब हम सोने के लिए जाएं तो ग्रेटिट्यूड को थैंक्स बोलें और भगवान के प्रति थैंकफुल रहें, क्योंकि आज आप जो लाइफ जी रहे हो वो बहुत सारे लोगों का सपना है। इसलिए भगवान ने आपको कई गुना ज्यादा दिया है जितना आप डिजर्व करते हैं, और जितना आप डिजर्व करते हैं उससे कई ज्यादा पाने की चाहत आप अपने अंदर रखिए। और इसी तरीके की मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए आप इस चैनल पर बने रहिए। अगर आप इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगली मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। थैंक यू।